welcome students. Now our next topic is parallax method. It is very important topic, and in parallax method what we do, this method is used to find the distance of a very far star from the earth surface. अगर कोई स्टार सन से बहुत ही ज्यादा दूर है तब हम इस मेथड का क्या करते हैं, यूज करते हैं. लेट्स सी हाउ वी यूज दिस मेथड. ओके, सपोज दिस इज अवर अर्थ, ये हमारी अर्थ है. हम क्या करते हैं, लेट दिस इज द स्टार, ये वो स्टार है जिसकी हमें अर्थ से डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है. लेट दिस इज अवर स्टार, हम इसको बोल देते हैं नियर स्टार. ओके, इस स्टार की हमें अर्थ से क्या करनी है, डिस्टेंस मेजर करनी है. तो हम क्या करते हैं, एक स्टार और सेलेक्ट करते हैं जो अर्थ से बहुत ही ज्यादा दूर है. इसको हम बोलते हैं फार स्टार. तो हमने दो स्टार लिए. नंबर एक, जिस स्टार की अर्थ से डिस्टेंस मेजर करनी है उसको हमने मान लिया नियर स्टार, और हमने एक और स्टार लिया जो अर्थ से बहुत ही ज्यादा दूर है, फार स्टार. तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले टेलीस्कोप को इस स्टार की, जो हमारा फार स्टार है, ठीक इसको ऊपर लोकेट करते हैं. सबसे पहले हम टेलीस्कोप से फार स्टार को देखेंगे और फिर टेलीस्कोप को घुमाते घुमाते हम उसको सेट करेंगे नियर स्टार पे. सबसे पहले हम टेलीस्कोप से फार स्टार को देखेंगे और उसको ऐसे रोटेट करते हुए हम किसको देखेंगे, नियर स्टार को. तो हमें यह पता चल जाएगा कि हमारी जो टेलीस्कोप है वो कितना एंगल रोटेट कर गई. लेट इट बी θ1. उसके बाद हम आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने बाद वेट करेंगे. अब ये 6 मंथ वेट करने का क्या प्रोसेस है. मान लीजिए ये हमारा सन, और हमें मालूम है अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है और पूरा एक रोटेशन कितने दिनों में लगा लेती है, 1 ईयर. तो मान लीजिए अर्थ, हमने जब ये एंगल मेजर किया θ1, तब अर्थ की जो लोकेशन थी वो हमने क्या मान ली, A. और 6 महीने बाद अर्थ रोटेट करते हुए, मान लीजिए अर्थ रोटेट करते हुए कहां जाती है, तो हम मान के चलेंगे 6 महीने बाद अर्थ कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी, आधा डिस्टेंस. तो 6 महीने बाद हम फिर से टेलीस्कोप से ये जो हमारा फार स्टार है दोबारा से इसको देखेंगे. छह महीने बाद हम अर्थ से फिर इसी फार स्टार को क्या करेंगे, ये जो हमारा दूर वाला स्टार है उसको टेलीस्कोप से देखेंगे और फिर टेलीस्कोप को घुमाते घुमाते फिर हम अपने नियर स्टार को क्या करेंगे, देखेंगे. और मान लीजिए इस बार हमारी जो टेलीस्कोप है वो कितना रोटेट कर गई, θ2 रोटेट कर गई. तो दोनों प्रोसेस क्लियर हो गए. एक बार लोकेशन ए से हमने फार स्टार को देखा और टेलीस्कोप को घुमाते घुमाते नियर स्टार को देखा, और 6 महीने बाद जब हम लोकेशन बी पर पहुंच गई हमारी अर्थ, फिर से हमने फार स्टार को देखा और टेलीस्कोप को घुमाते घुमाते फिर से नियर स्टार को देखा, और हमने देखा हमारे टेलीस्कोप कितना रोटेट कर गए, θ2. तो ज्योमेट्रिकली वाइज अगर ये θ1 है, ये θ2 है, तो मेरे ख्याल से ये θ1 प्लस θ2 हो जाएगा. ओके, चलिए. तो हमें मालूम है, वी नो दैट वी हैव, आपको मालूम है एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. ये आप जानते हैं, इट इज अ वेरी बेसिक फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. तो हमारा एंगल क्या है, θ1 प्लस θ2. आर्क का काम कौन करेगा, ये जो AB है हमारा, द डिस्टेंस AB, ये हमारा आर्क का काम करेगा. और रेडियस क्या हो जाएगी, या तो इसको हम ले लेते हैं O, AO या OB. तो हम ले लेते हैं AO, ये हमारी डिस्टेंस R. चलिए, तो यहां से AO क्या हो जाएगा, θ1 प्लस
θ2। ओके, तो R इज इक्वल टू आर्क ए बी अपॉन θ1 प्लस θ2। तो θ1 और θ2 की वैल्यू हमें मालूम है। आप कहेंगे सर ए बी की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी? तो मैं आपको बता दूं, वेयर ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। देखिए ए बी जो है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ए यू क्या होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है। ए यू इसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ टू सन। सन और अर्थ के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और इसकी वैल्यू होती है 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। ये इसकी वैल्यू होती है। तो ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। ए से देखिए ये भी क्या हो गई, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अर्थ से सन की, और ये भी क्या हो गई, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ए बी क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए यू, और ए यू की वैल्यू आप जानते ही हैं। तो ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.5 इंटू 10 की पावर 11। तो दिस वैल्यू वी नो। अगर हमें ये वैल्यू मिल जाए तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, आर की वैल्यू मिल जाएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट द पैरेलैक्स मेथड। तो क्या होता है पैरेलैक्स मेथड? इट इज द मेथड टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ स्टार फ्रॉम अर्थ यूजिंग with the help of very far star. So this is all about parallax method. Our next indirect method is reflection method. In reflection method we have two methods, radar method and sonar method. तो what is radar method? Let's see. आपको मालूम है radar क्या होते हैं? तो these are the device which locate the location of aircraft. रडार से हम अपने चारों तरफ एयरक्राफ्ट के लोकेशन को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। इसका प्रोसेस क्या है, देखिए रडार से कुछ रेस चलती हैं, और ये जो रेस होती हैं इनको बोलते हैं रेडियो वेव। रेडियो वेव। तो रडार से जो रेडियो वेव चलती है वो जब भी चलेंगी, और रास्ते में अगर कोई एयरक्राफ्ट आता है तो उसको हिट करके जो रेडियो वेव है वो क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए रडार से जो रेडियो वेव चली और वो उसने x डिस्टेंस चल के एयरक्राफ्ट को क्या करा, हिट किया। ठीक है, तो हमें मालूम है स्पीड इज इक्वल टू, वेरी सिंपल फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मान लीजिए जो रेडियो वेव है उसकी स्पीड क्या है, v है, और डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 2x। देखिए रडार से एयरक्राफ्ट तक जाने में x कवर करेगी, और वापस आने में भी वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, x। तो जाते वक्त x और आते वक्त x, तो कितनी हो जाएगी, 2x। और मान लीजिए रडार ने ये जो सिग्नल है कितनी देर बाद आइडेंटिफाई किया, t टाइम बाद आइडेंटिफाई किया। मान लीजिए 9 बजे रडार से सिग्नल चला, और 9:02 पे रडार को वो सिग्नल वापस मिला, तो टाइम क्या हो गया, 2 सेकेंड। ओके, तो यहां से x की 2x क्या हो जाएगा, v इंटू टी, तो x क्या हो जाएगा, v इंटू टी ओवर 2। तो इस फॉर्मूले से हमें पता चल जाता है कि जो एयरक्राफ्ट है वो रडार से कितनी दूरी पर है, जहां t क्या है, टाइम, कितनी देर बाद रडार ने सिग्नल कैच किया, और v क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेडियो वेव। तो इट इज अ वेरी सिंपल मेथड। सिमिलरली बिल्कुल इसी की तरह हमारा दूसरा मेथड है, रिफ्लेक्शन मेथड में ही आता है ये भी, सोनार मेथड। सोनार मेथड में क्या होता है, जो हमारे शिप होते हैं पानी पर जो चलते हैं, तो उनमें भी एक डिवाइस होता है जहां से सिग्नल चलता है, और वो जो सिग्नल होता है वो अल्ट्रासोनिक वेव की फॉर्म में होता है, अल्ट्रा सोनिक वेव। तो शिप के अंदर एक मशीन होती है जो अपने अंदर से अल्ट्रासोनिक वेव निकालती है, और वो वेव पानी के अंदर जाती है, और अगर वो वेव क्या होती है, किसी भी
ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल कोई भी रुकावट, चाहे वो कोई ऐसी चीज जो नहीं होनी चाहिए, तो जब ये अल्ट्रासोनिक वेव चलती है और किसी भी ऑब्स्टेकल से टकराती है तो इससे टकरा के वो क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। अल्ट्रासोनिक वेव ये आती है और ऑब्स्टेकल से, ऑब्स्टेकल पानी के अंदर जो ऑब्स्टेकल उससे टकरा के क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। अल्ट्रासोनिक वेव रिफ्लेक्ट। चलिए, तो मान लीजिए इसमें भी यही फॉर्मूला लगेगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मान लीजिए अल्ट्रासोनिक वेव की स्पीड क्या है, v, डिस्टेंस मान लीजिए ऑब्स्टेकल की डिस्टेंस कितनी है, x मान लीजिए, ठीक है। तो x आते वक्त और x जाते वक्त, यानी अल्ट्रासोनिक वेव कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 2x। और मान लीजिए इसके अंदर जो सोनार मशीन है उसने सिग्नल को कितनी देर बाद कैच किया, t टाइम बाद, यानी उसने सिग्नल निकाला और t टाइम बाद उसको वो सिग्नल वापस मिल गया, रिफ्लेक्ट हो गया। सिग्नल आता है और ये सिग्नल वापस जाता है। तो यहां से x क्या हो जाएगा, दैट इज वही v इंटू टी, यानी x इज इक्वल टू v इंटू टी ओवर 2, जहां t क्या है, t टाइम है कि सोनार मशीन ने कितनी देर बाद सिग्नल को कैच किया, यानी टाइम ऑफ द सिग्नल रिसीविंग। और टी क्या है, टाइम ऑफ सिग्नल रिसीविंग। और बेटा v क्या है, वेलोसिटी ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव, v है वेलोसिटी ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव। तो अगर आप देखें, चाहे रडार मेथड हो चाहे सोनार मेथड हो, दोनों ही किस पर बेस्ड है, रिफ्लेक्शन मेथड में। बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, रडार में क्या यूज होती है, रेडियो वेव यूज होती है, और सोनार में क्या यूज होती है, अल्ट्रासोनिक वेव। बस दिस इज द डिफरेंस, वरना दोनों की वर्किंग क्या है, कॉमन है। दोनों की वर्किंग किस पर बेस्ड है, रिफ्लेक्शन पर बेस्ड है। ओके स्टूडेंट्स, वी हैव सम कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ लेंथ। ऐसी वैल्यूज जो हम लेंथ को मेजर करने में कई बार यूज करते हैं, कुछ यूनिट्स। लेट्स सी, सबसे पहले आता है हमारा लाइट ईयर। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कई बार आपसे पूछा जाता है एग्जाम में भी, कंपटीशन में भी, कि व्हाट इज लाइट ईयर। तो इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर इन वैक्यूम। लाइट एक ईयर में, 1 ईयर में जितना डिस्टेंस कवर कर जाएगा, उसी डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, लाइट ईयर। तो सबसे पहले तो लाइट ईयर किसकी यूनिट है, डिस्टेंस की यूनिट है। कितनी डिस्टेंस, लाइट 1 ईयर में जितनी डिस्टेंस कवर करती है वैक्यूम के अंदर, उसी डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, 1 लाइट ईयर। और इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। तो 3 बातें इसमें आपको याद रखनी है, लाइट ईयर किसकी यूनिट है, लाइट ईयर होती क्या है, और लाइट ईयर की वैल्यू क्या होती है। ओके, नेक्स्ट इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो इसकी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, अर्थ की सन से जो एवरेज डिस्टेंस होती है, द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और इसकी वैल्यू क्या होती है, 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। वेरी सिंपल। नाउ लास्ट इज पर सेकंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, पैरालेस्टिक सेकंड। तो ये क्या होता है, देख लीजिए, समझ लीजिए इसको। ये हमारी अर्थ एंड दिस इज सन। तो अर्थ और सन के बीच की जो डिस्टेंस है उसको अभी हमने क्या बोला, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब हमने कोई भी क्या लिया, एक लोकेशन लिया O, और ये जो डिस्टेंस है अर्थ और सन के बीच की जो डिस्टेंस है, ये इस लोकेशन पर कितना एंगल बनाती है, 1 सेकंड एंगल बनाती है। ओके, तो अगर अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस किसी भी लोकेशन पर 1 सेकंड का एंगल बनाए, तो उस लोकेशन की अर्थ से जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, 1 पर सेकंड बोलते हैं। समझ में आ गया। तो 1 पर सेकंड क्या है, इट इज द डिस्टेंस, इट इज द डिस्टेंस। कब, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन
मेक एंगल 1 सेकंड एट द लोकेशन। तो तब उस लोकेशन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, 1 पर सेकंड। इट इज द डिस्टेंस एट विच 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मेक एंगल ऑफ 1 सेकंड। और इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 1 पर सेकंड की 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर। ठीक, 1 पर सेकंड क्या होता है ये हमने पिछले वीडियो में न्यूमेरिकल में बताया था।